बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक ऐसा वक्त है जब दुनिया की तमाम ख्वाहिशात, लज्जतों और मसरूफियात से इंसान ख़ुद को अलग करके अल्लाह के करीब पहुंचने की कोशिश करता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब हम सिर्फ जिस्मानी प्यास और भूख को नहीं बल्कि अपने नफ्स की गहराइयों में जाकर उसकी ख्वाहिशात और जज्बात को भी काबू में रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़े के ज़रिए हम सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिलो दिमाग को भी कैसे तरबियत देते हैं? रमज़ान का ये महीना एक रास की तरह है जिसमें हर रोज़ इंसान अपने नफ्स के अंदर एक नया सफ़र तय करता है और हर लम्हा उसके अंदर तब्दीली आती है। ये महीना न सिर्फ रूहानी सुकून का दरवाज़ा खोलता है बल्कि हमें अपनी कमज़ोरियों और जज्बात का सामना भी कराता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने नफ्स के साथ इस सफ़र पर निकलने के लिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना एक ख़ास नौइयत का वक्त होता है जब इंसान सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात, जज्बात और नफ्स की ख्वाहिशात पर काबू पाने की कोशिश करता है। ये महीना एक रूहानी सफ़र की मानिंद होता है जिसमें हम अपने अंदर की सफाई और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ जिस्मानी भूख प्यास को बर्दाश्त करना बिल्कुल नहीं बल्कि अपने नफ्स को उन तमाम चीज़ों से रोकना है जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं। रमज़ान में इबादत, दुआ और सदका देने का अमल हमारे अंदर एक नया अज़्म पैदा करता है जिससे हम अपनी रूहानी हालत में बेहतरी महसूस करते हैं और अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश करते हैं। हर रोज़ जब हम रोज़ा रखते हैं और अपनी आदतों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे अंदर नफ्स की इस्लाह का अमल शुरू होता है। रमज़ान का ये ख़ास वक्त हमें बताता है कि हम किस तरह अपने अंदर के बुरे ख्यालात, ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर सकते हैं। रमज़ान का ये महीना दरअसल नफ्स को काबू करने और रूहानी तरबियत का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में जिस तरह हम अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को रोकते हैं उसी तरह हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर भी काबू पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं तफसील से रमज़ान के दौरान नफ्स को काबू रखने के मुख्तलिफ पहलू बताना चाहूँगी। दोस्तों, रमज़ान का रोज़ा हमें जिस्मानी तकाज़ों पर काबू पाने का मौका देता है, जैसा कि भूख, प्यास और जिनसी ख्वाहिशात को पूरा ना करना। दिन भर का रोज़ा सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि नफ्स को भी तरबियत देता है कि वो अपने जज्बात, ख्वाहिशात और जज्बाती रद्द-ए-अमल पर काबू पाएँ। रोज़ा रखने से हम सीखते हैं कि किस तरह लज्जतों को तर्क करके हम अपने अंदर रूहानी सुकून और अल्लाह के करीब जा सकते हैं। रोज़े का मकसद सिर्फ खाने पीने से बचना नहीं बल्कि इससे ये सीखना है कि हमें सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी किस तरह अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को काबू में रखना है। रमज़ान में रोज़ा रखने का एक बड़ा मकसद गुस्से और बुरे अल्फाज पर काबू पाना भी है। रमज़ान हमें सिखाता है कि हमें अपने गुस्से, ज़बान और अमल पर काबू पाने की ज़रूरत है। अगरचे रोज़ा हमें जिस्मानी तौर पर भूखा प्यासा रखता है लेकिन हमें अपने जज्बात को भी ठीक तरह से कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि गुस्सा और बुरे अल्फाज इंसान की रूहानियत को नुकसान पहुंचाते हैं। रमज़ान के महीने में इस तरबियत के ज़रिए हम गुस्से पर काबू पाने और नर्म दिल होने की कोशिश करते हैं। साथियों, रोज़ा इंसान को सब्र की अहमियत सिखाता है। रमज़ान में न सिर्फ खाने पीने से परहेज़ करना पड़ता है बल्कि अपनी ख्वाहिशात, आदत और रोज़मर्रा की रूटीन पर भी काबू पाना पड़ता है। इस दौरान इंसान को सब्र का एहसास होता है क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब करना ज़रूरी है। सब्र सिर्फ जिस्मानी अमल तक महदूद नहीं बल्कि ये ज़हनी सुकून और रूहानी सुकून भी लाता है। जब इंसान अपने नफ्स को काबू में रखता है तो वो अंदर से सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। यही सब्र की ताकत है जो रमज़ान के दौरान इंसान की रूहानी तरक्की में मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ रमज़ान में नमाज़ों और इबादत का ख़ास अहतमाम किया जाता है। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा तरावी और नफिल इबादत इंसान को अल्लाह के करीब ले आती हैं। ये इबादत नफ्स को सुकून देने के साथ साथ एक नज़्म व ज़ब्त पैदा करती हैं। हर दिन की नमाज में इंसान को अपने नफ्स को काबू में रखने और अल्लाह के सामने झुकने का मौका मिलता है। जब हम अल्लाह के सामने सजदे में होते हैं तो ये हमारी रूह की सफाई का अमल होता है जिससे हम अपने नफ्स के बुरे ख्यालात और ख्वाहिशात को दूर करते हैं। साथियों, रमज़ान में सदका देने की अहमियत भी बढ़ जाती है और इससे नफ्स की सफाई होती है। जब हम अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये हमें लालच और दुनियावी मालो दौलत की मोहब्बत से दूर करता है
صدقہ دینے کا عمل انسان کو عاجزی اور سخاوت کی طرف راغب کرتا ہے۔ جب ہم خود کو دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف کرتے ہیں تو ہمیں اپنی خود غرضی اور خود پرستی سے بچنے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے انسان کا دل نرم اور خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا کی تڑپ بڑھتی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ توبہ اور گناہوں کی معافی کا ہے۔ رمضان میں انسان اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل سے تمام نفرتیں، بغض اور تکبر نکال کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ روزے کے دوران انسان کو اپنے گناہوں کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم روحانی طور پر پاک ہو سکیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان میں انسان دعا اور ذکر میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ ذکر اللہ کی رضا کی تلاش کا ذریعہ ہے جو نفس کو سکون بخشتا ہے۔ رمضان کے دوران خصوصی طور پر راتوں میں دعا کرنا اور ذکر کرنا انسان کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عمل انسان کو دنیاوی مشغولیات سے دور رکھتا ہے اور اسے اللہ کی قربت کا احساس دلاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے نفس کو قابو کرنے، اصلاح کرنے اور اللہ کے قریب جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ روزے، نماز، صدقہ، توبہ اور دعا کے ذریعے انسان اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور اپنے نفس کو پاکیزہ کرتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کی تمام فانی لذتوں اور خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر ترک کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا دل اللہ کی محبت اور سکون سے بھر جائے۔ یہ مہینہ ایک خاص روحانی تربیت ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے۔ نفس کے خلاف جتنا جہاد کیا جائے گا اتنا ہی آدمی اللہ کے قریب پہنچے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے، جب ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں یعنی اس کی برائیوں اور خواہشات پر قابو پاتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ نفس پر قابو پانا انسان کو روحانیت کی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک رمضان کا مہینہ ایسا وقت ہے جب انسان اپنے نفس کی حقیقت کو بہتر طور پر سمجھنے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مہینہ ایک طرح سے ایک تربیتی دورانیہ ہوتا ہے جہاں ہم اپنے نفس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبادات، دعا، صدقہ اور توبہ جیسے اعمال انسان کے نفس کو پاک کرتے ہیں اور اسے روحانی سکون کی طرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اس دوران انسان اپنے برے خیالات، عادات اور خواہشات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ پھر سے حاصل ہوں گے ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔